एनएसयूआई को लेकर तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरला और भारत के अन्य राज्यों से यहाँ लोग आए हुए हैं। सरकार तो आज से 500 साल पहले बाबर, औरंगजेब और इब्राहिम लोदी की कबर पे बैठी हुई है। उसे शिक्षा से मतलब नहीं है, वो 500 साल पीछे चल रही है अभी। जब से केंद्र में मोदी की सरकार है तब तो इस देश में छात्र संघ चुनाव केंद्रीय विद्यालय में बंद हो चुका है। यूजीसी में ऐसा कौन सा नियम है जिससे आप लोग इतने ज्यादा उग्र हो गए हैं? यूजीसी के और देखिए किस प्रकार से अब जो है पुलिस का दमन देखिए। आज इनकी मानसिकता ने बता दिया है कि ये हिटलर की औलाद है। पुलिस जो है हिटलर की राह पे काम कर रही है, दौड़ा रही है, सभी लोगों को यहाँ से हटा रही है। सीधे सीधे जो है पुलिस ने लोगों को हटाना शुरू कर दिया, डिटेन करना शुरू कर दिया। क्या जो मर जा रहे हैं, मौज नहीं देख रहे हैं, जो है बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। हम देख पा रहे हैं पुलिस जो है अब यहाँ से हटा रही है, इनको सीधे सीधे लाठी चार्ज करके सीधे जो है हटाना शुरू कर दिया। कई राज्यों से भारतीय छात्र संगठन के लोग यहाँ वापस लो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वापस लो के नारे लगा रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है, जो कि संसद मार्च को रोकने की कोशिश कर रहा है। एनएसयूआई और 12 छात्र संगठनों ने हल्ला बोला है नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ, और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है जो कि इस बैरिकेड को रोक रही है। वरुण चौधरी और खुद अभी विपक्ष नेता राहुल गांधी भी अभी कुछ देर पहले इस आंदोलन को संबोधित करके गए हैं और सीधे सीधे उन्होंने आरएसएस और सरकार पे आरोप लगाया है कि किस प्रकार से ये सरकार भारतीय शिक्षा का भगवाकरण करना चाह रही है, शिक्षा का निजीकरण करना चाह रही है, आने वाले भविष्य को बर्बाद करने की बात कर रही है। और हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एनएसयूआई के लोग को अब पुलिस जो है यहाँ पे उनको डिटेन करना शुरू कर दिया है और यहाँ से बसों में भर भर के जो है उनको ले जाया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि कैमरे की नजर से कैसे एनएसयूआई को लोगों को अब पुलिस ने डिटेन करना शुरू कर दिया है। तो नई शिक्षा नीति के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही हुआ। हम देख पा रहे हैं कि अब संसद मार्च के लिए ये तैयारी कर रहे थे एनएसयूआई के लोग और 12 छात्र संगठन, अब वो पुलिस की बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं, लेकिन भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पे जो उनको आगे नहीं आने दे रही है। और यहाँ लगातार जो छात्र हैं वो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए और पुलिस उनको डिटेन करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 उसके खिलाफ कि किस प्रकार से इस सरकार ने शिक्षा के जो भगवाकरण का प्रयास किया है उसको लेकर यहाँ पे एनएसयूआई और अन्य छात्र संगठनों ने 20 से ज़्यादा राज्यों में छात्र संगठनों के चुनाव रुके हुए हैं, उसको लेकर भी यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और राहुल गांधी ने भी आकर आज इन लोगों का साथ कंधे से कंधा मिलाया और सीधे सीधे जो है सरकार को चुनौती दी है कि ये सरकार कैसे अपने लोगों को, आरएसएस के लोगों को वीसी बना रही है, जो है वाइस चांसलर बना रही है राज्य के विश्वविद्यालयों में, और अपने लोगों के द्वारा लोगों को भर्ती करके शिक्षा का भगवाकरण, जिसमें कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार कहती है कि नहीं, जो पहले का इतिहास है वो तोड़ा मरोड़ा हुआ है, हम एक जो है नया इतिहास देंगे, जो सही इतिहास है वो देंगे। और भारी संख्या में दिल्ली पुलिस की मौजूदगी जंतर मंतर पे हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी है। कुछ ही दूरी से यहाँ पे संसद है, संसद के अंदर सत्र चल रहा है और संसद के बाहर हंगामा। तो ये भारतीय संसद से ठीक कुछ 100 मीटर की दूरी पे जंतर मंतर, और यहाँ पे इतने बड़े हंगामा हो रहा है जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति के खिलाफ जो है वो हल्ला बोला गया है। हम देख पा रहे हैं कि कैसे बैरिकेड पे चढ़ने के लिए जो है छात्र संगठन के लोग लगे हुए हैं और संसद मार्च करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उनको रोका हुआ है। और लगातार सभी यहाँ बच्चे जो आए हुए हैं, आवाज़ दो हम एक है, और इस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, इस शिक्षा नीति के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। सीधे सीधे वो मांग कर रहे हैं कि सरकार को इस शिक्षा नीति को वापस लेनी चाहिए। इस शिक्षा नीति में ऐसा कुछ भी नहीं जो कि देश को आगे बढ़ाने में कामयाब साबित होगा। और हम देख पा रहे हैं कि वापस लो के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये जंतर मंतर, और अब पुलिस ने अनाउंसमेंट करना शुरू किया गया है कि भाई आपके नेता को डिटेन कर लिया गया है, ऐसे में अब इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से मात्र कुछ 100 मीटर की दूरी पे ही संसद है, संसद के अंदर सत्र चल रहा है। वहाँ औरंगजेब हंगामा किए हुए हैं तो बाहर बच्चे हंगामा किए हुए हैं। लगातार संसद से सड़क तक हंगामा किया जा रहा है यहाँ पे। मैडम क्या है विरोध का कारण आपका?
कहाँ से आई हैं आप? वेयर आर यू कम फ्रॉम? केरला 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 से आई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। ओके ओके। तो केरला से लोग आए हुए हैं, कई राज्यों से भारतीय छात्र संगठन के लोग यहाँ वापस लो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वापस लो के नारे लगा रहे हैं। क्या इधर क्या समस्या क्या है? हम लोग तेलंगाना से आए हूँ, पुलिस वाले हम लोग तेलंगाना से आए। यूजीसी मोदी गवर्नमेंट को पेपर लीक पूरा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन देश से आए, इसलिए हम लोग इधर पे प्रोटेस्ट कर रहे हो। ये बीजेपी की तानाशाही के लेकर आज दिल्ली में प्रदर्शन करा गया था, जिसमें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी बता रहे थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के वरुण चौधरी जी भी बता रहे थे। ये बीजेपी की तानाशाही नहीं देगा हिंदुस्तान। एनएसयूआई जिंदाबाद। मैं मन्नी देंगे इंदौर शहर जिला उपाध्यक्ष। तो एनएसयूआई को लेकर तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरला और भारत के अन्य राज्यों से यहाँ लोग आए हुए हैं। बस तो क्या समस्या क्या है? आखिर आप लोग, सरकार कोई भी नीति तैयार करती है, आप लोग झंडा लेके खड़ा हो जाते हैं। देश की सबसे बड़ी दो नैतिक चीजें क्या होती है? शिक्षा और स्वास्थ्य। हमारे देश की शिक्षा चरम पर है। शिक्षा नीति की अगर दशा और दिशा अच्छी व्यवस्था होती तो आज पूरे देश के छात्र अपने खर्चों से यहाँ दिल्ली में आपको जंतर मंतर में दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। अगर राजनीतिक प्रोपेगेंडा होता तो ये छात्र यहाँ लड़ाई नहीं करते होते। दूसरी बात आप खुद देख लीजिए, यूजीसी का जो नियम आया है। दूसरी बात, जब से केंद्र में मोदी की सरकार है तब तो इस देश में छात्र संघ चुनाव केंद्रीय विद्यालय में बंद हो चुका है। यूजीसी में ऐसा कौन सा नियम है जिससे आप लोग इतने ज्यादा उग्र हो गए हैं? यूजीसी के और देखिए किस प्रकार से अब जो है पुलिस दौड़ा रही है, सभी लोगों को यहाँ से हटा रही है। सीधे सीधे जो है पुलिस ने लोगों को हटाना शुरू कर दिया, डिटेन करना शुरू कर दिया। क्या कहेंगे सर? तो मोदी क्या कर रहे हो? हिंदी में और ठीक है। नरेंद्र मोदी को एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं, छात्रों को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो बहुत परेशान है एनईपी से, और एनईटी नेट का और नीट का पेपर लीकेज हो रहा है और छात्र मर जा रहे हैं। मोदी नहीं देख रहे। मणिपुर में भी बहुत जो अलग लोग रहे वो नहीं देख रहे। एनएसयूआई जिंदाबाद। तो यहाँ पे पुलिस ने जो है पूरी तरह से बैरिकेडिंग को यहाँ पे रोकना प्रयास कर दिया गया है। अब यहाँ से पुलिस ने लोगों को डिटेन करना शुरू कर दिया है और एक लड़के को डिटेन किया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि ठीक हमारे कैमरे के सामने एनएसयूआई का एक लड़का है, पुलिस ने उसको डिटेन किया था लेकिन उससे छुड़ा लिया है। पुलिस ने लगातार यहाँ अब जो है बल प्रयोग करना शुरू किया है एनएसयूआई के खिलाफ, और वो छात्र संगठन जो आए हुए हैं देश की शिक्षा नीति को लेकर, जो भगवाकरण को लेकर जो विरोध हो रहा है उसको लेकर लगातार मामला बढ़ता है। पुलिस यहाँ लगातार अब प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलते हुए यहाँ से सीधे सीधे उनको जो है यहाँ से निकाल रही है। और यूजीसी ने जिस प्रकार से उसके नियम कानून को ताक पर रखा जा रहा है, उस बात को लेकर अब विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही। तो ठीक मेरे आप कैमरे की नजर देख सकते हैं कि कैसे अब पुलिस ने लोगों को यहाँ से हटाना शुरू कर दिया है। लगातार पुलिस जो है बल प्रयोग कर रही है। यहाँ से मात्र कुछ 100 मीटर की दूरी पे संसद के अंदर हंगामा, औरंगजेब और बाकी चीज़ों को लेकर, देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बाहर में हंगामा हो रहा है कि कैसे देश की नई शिक्षा नीति के द्वारा जो है देश का भगवाकरण किया जा रहा है। और लगातार यहाँ से अब लोग यहाँ बैठ गए हैं, यहाँ से वो हटना नहीं चाह रहे हैं। पुलिस ने उनको बैरिकेड से लाके ढकेल के नीचे यहाँ कर दिया है। देख लिए पुलिस का दमन, देखिए एक गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन हो रहा है लेकिन ये उसको भी झेलने को तैयार नहीं है। आज इनकी मानसिकता ने बता दिया है कि ये हिटलर की औलाद है। पुलिस जो है हिटलर की राह पे काम कर रही है, बीजेपी आरएसएस के इशारे पर। सरकार तो कह रही है कि हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो आप लोग विरोध करते हैं। सरकार तो आज से 500 साल पहले बाबर, औरंगजेब और इब्राहिम लोदी की कब्र पे बैठी हुई है। उसे शिक्षा से मतलब नहीं है, वो 500 साल पीछे चल रही है अभी। तो कैसे बता रहे हैं कि सरकार जो है वो बाबर और औरंगजेब की कब्र पे बैठी हुई है, देश की शिक्षा व्यवस्था पर नहीं। अब पुलिस ने जो है बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। हम देख पा रहे हैं कि कैसे पुलिस जो है यहाँ पर जो है ढकेल रही है। हम देख सकते हैं कि पुलिस जो है अब यहाँ से हटा रही है, इनको सीधे सीधे लाठी चार्ज करके सीधे जो है हटाना शुरू कर दिया है। पुलिस ने बल प्रयोग के द्वारा जो है सीधे सीधे हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो है छात्रों को यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस ने बल प्रयोग करना शुरू कर दिया है अपना, और इस सरकार के खिलाफ जो तानाशाही जो है हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से
पुलिस जो है इनको भगा रही है। तो ये जंतर मंतर है। आप देखते हैं कि देश में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे कई जगह शहर में अपराध होते हैं, लेकिन जब कुछ मुद्दों को लेकर छात्र आते हैं तो उनको हटाने के लिए भारी मौजूदगी में सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाती है। ये सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं दिखाई दी होगी जब कुंभ का दुर्घटना हुआ था, लेकिन यहाँ पर पुलिस फोर्स को भेजकर छात्र जो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। अपनी बात हमें राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।